तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवल ने डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे एमसी और उसके मास्टर जा रहे होते हैं। तो हमारा एमसी कह रहा होता है कि मास्टर, ये हेडक्वार्टर का रास्ता नहीं लगता। तो वो बच्चा कहता है कि हमें पहले एक जगह रुकना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि वो कहाँ है। तो ये बच्चा बताता है कि माउंटेन मुक्टेज नॉर्थन छोर पर कोलनल माउंटेन लोकेटेड है। हमारा एमसी कहता है कि क्या, और हमारा एमसी लॉर्ड गवर्नर की बातें याद कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि क्या वो उन दोनों जगहों में से एक है जिनका जिक्र गोनमा ने किया था, जहां आइस स्किल के निशान मिले थे। तो हमारे एमसी मास्टरों से पूछता है कि हम अभी लेडी च्योन मेरियो को देखने जा रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ। तो हमारे एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत बुरा है। मैं उस जगह का पता लगाकर अकेले वहाँ जाने की प्लानिंग बना रहा था। इस रफ्तार से तो ये बात भी आगे आ ही जाएगी कि मैं सच में च्योन मेरियो का डिसाइपल नहीं हूँ। मुझे बहुत देर होने से पहले ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर मैं सच बता दूं और वो मुझे मार भी डाले, ये मेरे सभी झूठों का कर्म होगा। डैम इट। हमारे एमसी उन लोग से कहता है कि मास्टर, मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल में तभी वो लोग कहते हैं कि क्या तुम कहना चाह रहे हो कि तुम चियोन मेरियो का डिसाइबल नहीं हो। ये बात सुन के हमारे एमसी भी हैरान हो जाता है। तो वो बच्चा बोल रहा होता है, तुम इतने सरप्राइज क्यों हो, हमें तो पहले से ही पता था। सभी जानते हैं कि लेडी चियोन मेरियो डिसाइबल नहीं बनाती है। खैर, उसका मन अचानक बदल सकता था, लेकिन ऐसा सिर्फ वही लोग कहेंगे जो उसे नहीं जानते। तो हमारा एमसी कहता है कि तब क्या तुमने किया। तो वो बुढ़ा हंसते हुए बोलता है कि हमने ऐसा कब किया था, ये ट्रेनिंग तो था ही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में क्या हमने तुम्हें दिन रात टॉर्चर नहीं किया। और वो बच्चा कहता है नॉर्मली तुमको हार मानकर भाग जाना चाहिए था, फिर भी तुमने इन सबको ओवरकम किया, इसलिए तो हम तुमको और भी ज्यादा पसंद करने लगे। भले ही तुम्हारे होठ झूठ बोल रहे हो, दिखने के मामले में तुम बाकी सभी से ज्यादा सीरियसली नजर आते थे। तो हमारे एमसी कहता है कि मास्टर, अगर आपको अपने डिसाइपल के इस बेकार कमी के बारे में पहले से ही पता था, क्या लेडी चैन मेरियो से मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। तो वो बुढ़ा कहता है कि क्या तुम जानते हो कि फॉर डिसाइपल सच में किस पर भरोसा कर सकता है। तो हमारा एमसी कहता है कि आपका मतलब क्या है। तो वो बुढ़ा बताता है कि तुमने कहा था कि बाकी सभी डिसाइपल को कल्ट के मास्टर का समर्थन प्राप्त है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस सिचुएशन में फोर डिसाइपल की रक्षा करने वाला कोई है। तो हमारे एमसी कहता है कि वो तभी अपने मन में सोचता है कि ऐसे पर्सन का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं इन दोनों मास्टर को अपने साथ ले जा रहा हूँ। एवरेज एक्सपर्ट अदर डिसाइपल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इनफ नहीं होंगे। इसके अलावा एक बार जब वो घिर जाते हैं तो कुछ सबऑर्डिनेट डेफिनेटली उनके साथ विश्वासघात करेंगे। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन अगर लेडी चोन मेरियो जैसी कोई उनके पीछे खड़ी हो जाए तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। और वो बच्चा बोलता है कि ये अदर डिसाइपल के लिए एक वार्निंग के रूप में काम करेगा, और साथ ही ये फोर डिसाइपल के पिलर के लिए समर्थन का एक विशाल पिलर भी होगा। आखिरकार लीडर के बाद चियोन मेरियो ही उस कल्ट में सबसे फेमस पर्सन है। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है। गोल्मा को एक्सपर्ट की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक स्ट्रॉन्ग एकजुट की जरूरत है। मेरियो वो पर्सन है जिसने सेंट्रल प्लेन में तबाही मचाकर इस कल्ट का नाम रोशन किया। उनकी रेपुटेशन में ही सबका ध्यान आकर्षित करने के पावर है। और वो बच्चा कहता है कि और तुम जैसे किसी पर्सन के लिए जो ट्रांसेंडेंट डेमन प्राप्त करने का गोल रखता है, प्रोबेबली वो उस कल्ट में इकलौती पर्सन है जो तुमको सही रास्ता दिखा सकती है। तो हमारा एमसी मुस्कुरा के कहता है कि हाँ मास्टर, और आसपास देखते हुए कहता है, क्या लेडी चियोन मेरियो सच में यहाँ पर है। तो वो बुढ़ा कहता है कि ठीक है, वो तो सही है, लेकिन मुझे शक है कि अगर हम उसे सिर्फ बुलाएंगे तो वो बाहर आएगी, है ना। तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, और वो बुढ़ा बोलता है कि तो मुझे लगता है कि ये एक मात तरीका है, हालांकि मुझे बाद में होने वाले रिजल्ट की चिंता है। तो वो बच्चा कहता है कि छी, खुद को देखो, खुद को मास्टर समझते हो, लेकिन तुम्हारा अपना डिसाइपल भी है। अगर तुम डर रहे हो तो हट जाओ, मैं कर दूंगा। तो वो बुढ़ा बोलता है कि किसने कहा कि मैं डरा हुआ था, चलो करते हैं। और वो लोग एक आइस पास खड़े हो जाते हैं। हमारे एमसी से कहता है कि तुम थोड़ा दूर रहो, और वो लोग अपने पावर को यूज करके उस आइस पे अटैक कर देते हैं। और वो बुढ़ा कहता है कि ये काफी नहीं होगा। तो बच्चा बोलता है कि हमें और भी ज्यादा करने की जरूरत है। फिर से वो लोग अटैक करते हैं, जिससे वो आइस की दीवार भी टूट जाती है। और बुढ़ा कह रहा होता है हमारे एमसी से, तो क्या हम लगभग एक दिन इंतजार करें। तो वो बच्चा बोलता है कि फिर मैं यहाँ आसपास कुछ एलेक्सर ढूंढने जाऊंगा। तो वो बुढ़ा कहता है कि ठीक है, मैं भी चलूंगा। क्या तुम इस बात पर शर्त लगाना चाहते हो कि बेहतर एलेक्सर कौन लाता है। तो बच्चा कहता है कि ठीक है। हमारे एमसी पीछे से कहता है कि मास्टर, क्या मुझे समझा सकते हैं आप लोग। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। हमारा एमसी कह रहा होता है, मुझे इस क्रिया के पीछे का अर्थ जानने की क्यूरियोसिटी है, लेकिन खैर, क्योंकि उन्होंने एक दिन इंतजार करने को कहा था, मुझे अपनी अधूरी नींद पूरी कर लेनी चाहिए। फिर हमारा एमसी वहाँ लेट के सो जाता है। अगले ही पल वहाँ पर एक लड़की आती है हमारे एमसी के पास। तो हमारे एमसी का भी आके खुल जाता है। हमारा एमसी नींद में कह रहा होता है कि मास्टर। तभी हमारे एमसी से वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो, और तब हमारे एमसी के करीब आके बैठ जाती है। हमारे एमसी देख के हैरान होता है, और हमारे एमसी के गाल पे हाथ रखते हुए कहती है वो लड़की, क्या तुम्हें चोट लगी है। तो हमारे एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे हटते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, प्लीज मुझे माफ कर
दीजिए, लेकिन आप कौन है? तो वो लड़की बोलती है कि मैंने तुमसे पहले सवाल किया था। तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तो वो लड़की पूछती है कि तुम कौन हो? हमारा एमसी उसको देखते हुए अपने मन में बोलता है, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन च्योन मेरियो होना चाहिए। मुझे शायद सच को छुपाने के बजाय सीधे सीधे बता देना चाहिए। तो हमारा एमसी कहता है कि जहाँ तक मेरा क्वेश्चन है, मैं लॉर्ड गोनमा का सबऑर्डिनेट हूँ, जो हेवनली डेमन का फोर्थ डिसाइपल है। मैं अभी ऑफिशियल ऑपरेटिव नहीं हूँ। मेरी ट्रेनिंग ली जा रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या मुझ में सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने की एबिलिटी है या नहीं। इसी तरह से मेरी मुलाकात आपसे हुई। तो वो बोलती है कि फोर्थ डिसाइपल, मुझे लगता है कि कल्ट के लीडर ने पहले ही फोर्थ डिसाइपल बना लिए हैं। हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो वो बोलती है कि बहुत ये तो इंटरेस्टिंग है, हेवनली डेमन के डिसाइपल के बीच फाइट, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं एक पर्सन को इनविटेशन करने आया था, कोई ऐसा पर्सन जो डिसाइपलों के बीच होने वाली सत्ता संघर्ष में बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो वो लड़की बोलती है कि और वो कौन होगा? हमारा एमसी कुछ नहीं कहता है और अपने मन में कहता है कि क्या मुझे बस इतना कह देना चाहिए कि मैं अपने सामने खड़े पर्सन से मिलने आया हूँ, या फिर मुझे अनजान होने का नाटक करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं च्योन मेरियो नाम किसी पर्सन को ढूंढने आया था? मुझे ऐसा क्या कहना चाहिए जिससे वो बुरा न माने? तो हमारे एमसी उससे कहता है कि वो च्योन मेरियो है। तो वो बोलती है कि मैं, और हमें पता चलता है कि यही लेडी मेरियो होती है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि जैसे मैंने सोचा था, वो च्योन मेरियो है। तो हमारा एमसी नाटक करते हुए कहता है, क्या आप लेडी च्योन मेरियो है? तो वो बोलती है, तो क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुझे कल्ट के हेडक्वार्टर ले जाना चाहते हो, और क्या मैं फोर्थ डिसाइपल की हेल्प करूं? तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो वो बोलती है, क्या मुझे हेल्प करने का कोई रीजन है? तुम जैसे पर्सन जिन्होंने कॉर्नर और कॉन्सेप्शन वेसल्स इम्ब्रेजन और एनर्जी ऑफ नेचर और इसने अपर डेटियन को भी अवेकनिंग कर दिया है, और डिसाइपल के लिए ये हेल्प काफी होगी। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो? तो हमारे एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि उसने बस मेरी फिजिकल कंडीशन को देख के इसको पता लगा लिया। तो हमारे एमसी उससे कहता है, अनफॉर्चुनेटली मेरी एबिलिटी इतनी इनफ नहीं है कि मैं बहुत हेल्प कर सकूं। फोर्थ डिसाइपल की सिचुएशन इतनी वीकट है, हेडक्वार्टर में भी उनके पीछे चलने वाले एक्सपर्ट या हॉल मास्टर की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है, इसलिए मैं डिस्प्रेशन में यहाँ पर आया हूँ। अगर मेरियो फोर्थ डिसाइपल को अपनी शक्ति प्रदान करती है तो मेरियो कहती है कि ये कितना बोरिंग है, और हमारे एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोचता है कि ये क्या है, क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे वो बेकार महसूस कर रही थी या उसे बुरा लगा? हमारे एमसी से कहती है वो, तुम मुझे परसुएट कर रहे हो। हमारे एमसी कहता है कि मुझे माफ करना। मेरियो बोलती है, मुझे बताओ कि मुझे फोर्थ डिसाइपल की हेल्प क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तुमने मुझे बेनकाब करने के लिए मेरी शांति भंग करने और मेरे रहने की जगह को तहस नहस करने तक की हद पार कर दी है। तुम इसके लिए तैयार रहोगे, है ना? तुमको बता दूं, अगर तुम मुझे मना नहीं सके, तुम्हारे लिए इस जगह से सही सलामत निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि किस तरह का जवाब उसे राजी कर सकता है। नहीं, क्या उसे शब्दों से जीतना पॉसिबल भी है? अगर मेरियो को अपने साथ ले जा सकूं तो ये 100 जिंदगियां हासिल करने के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा करने की डिफिकल्टी 100 जिंदगियों के मूल्य के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में उसे मनाने के लिए ये शब्द नहीं होने चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो। क्या मुझे कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत होगी जो बिल्कुल ही लीक से हटकर हो? तभी हमारे एमसी का हाथ फिसल जाता है और सीधे जाके हमारे एमसी उसको किस कर लेता है। ये देख के दोनों एकदम हैरान हो जाते हैं। हमारे एमसी उसके पास से पीछे हट जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने अभी अभी क्या कर दिया, और उससे माफी मांगने लगता है हमारा एमसी और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा हाथ फिसल गया था। और अपने मन में कहता है कि मेरा इरादा इसको इतना आगे ले जाने का नहीं था, मैंने अभी अभी वो काम किया जो बेवकूफ मुगी करता है। डैम इट, ये लाइफ तो खत्म हो गया है। तभी मेरियो कहती है कि इसका मतलब क्या है? हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो वो पूछती है कि मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो हमारा एमसी कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिख रहा है। तभी हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक झूठ, तो तुम ईमानदार थे। तो तभी उसे आवाज आती है कि लेडी मेरियो। तभी वो दोनों मास्टर आ जाते हैं। तो मेरियो कहती है कि अरे तुम दोनों भी यहाँ पर आ गए हो, बहुत बढ़िया, हम अब साथ जा सकते हैं। तो वो लोग भी थोड़ा हैरान होते हैं और पूछता है कि कहाँ जाने की बात हो रही है? तो मेरियो कहती है कि हेवनली डेमन के 4 डिसाइपल से मिलने के लिए, और हाँ चलो मैं तुमको उनसे मिलवाती हूँ। हमारे एमसी को दिखाते हुए कहती है, सब लोग उसे हेलो बोलो, ये मेरा लवर है। ये बात सुन के ये दोनों मास्टर एकदम हैरान होते हैं। हमारा एमसी तो ज्यादा ही हैरान होता है। बुढ़ा कहता है कि क्या तुमने अभी अभी कहा कि वो तुम्हारा लवर है? तो मेरियो कहती है कि हाँ मैंने यही कहा, वो मेरा लवर है। क्या एक साइड द्वारा दूसरे से प्यार करना एक रिश्ता नहीं है? हमारे एमसी को वो बच्चा भी देख रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे समझाऊं। तो वो बच्चा एक्टिंग करते हुए कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? क्या हम लगभग 3 साल पहले
आइस के पहाड़ों के नॉर्थर्न में स्थित सी ऑफ क्लॉइस पैलेस में नहीं मिले थे और टेलीपैथी का यूज करके हमारे एमसी से बोलता है कि बस मेरी बातों को फॉलो करो। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, आपने उस समय ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल किया था, है ना। लेडी मेरियो कहती है, एरन क्या तुमने इस आदमी को पहले कभी देखा है? तो वो बच्चा भी बोलता है कि बिल्कुल, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं बादलों के सागर के लॉर्ड के महल से अपने संबंध के कारण वहाँ गया था तो मैंने उसे कुछ बार देखा था। तो लेडी मेरियो कहती है कि ये तो सच है और वो बच्चा बोल रहा होता है कि लेडी मेरियो ज्यादा चिंता ना करो, मुझे याद है कि मैंने पहले इस आदमी को ऐसा ही देखा था, काफी अच्छा आदमी है। तो वो बोलती है कि रियली? तो वो बोलता है कि हाँ। तो लेडी मेरियो कहती है कि शुक्र है, मुझे इस बात की चिंता थी कि अगर वो बुरा निकला तो मैं क्या करूंगी। हमारे एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये सिचुएशन किस तरह सामने आ रही है। क्या लेडी चियोन मेरियो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं सोचती है किसी को अपना लवर बताना, जबकि यह कहना कि केवल एक साइड ही दूसरे से प्यार करता है, और अगर कॉम्बैट पावर के मामले में उसका कोई साथी नहीं था फिर भी उसे चिंता थी कि कहीं में एक बुरा इंसान ना हो। और वो बच्चा बोलता है कि लेडी मेरियो इतने लंबे समय बाद फिर से मिलने पर क्या आप हमें बात करने के लिए थोड़ा समय दे सकती हैं? तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। और वो जाते हुए बोलती है कि मुझे वैसे भी अपना कुछ सामान पैक करना है, और वहाँ से वो चली जाती है और वो तीनों अकेले रह जाते हैं और वो दोनों साथ में बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो हमारा एमसी कहता है कि दरअसल, फिर हमारा एमसी सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर मतलब वे हैरान हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि क्या तुमने उसे किस कर लिया? कि तुम पागल हो गए हो? और वो बुढ़ा भी बोलता है कि लेडी मेरियो एक ऐसी पर्सन है जिन्होंने अपना पूरा लाइफ अल्टीमेट इन स्किल का प्रैक्टिस करते हुए बिताया है। क्या तुमको इस बात का कोई अंदाजा है कि इससे उसकी मानसिक सिचुएशन पर कितना असर पड़ सकता है? पीछे से वो बच्चा बोलता है कि नहीं, वो इस वजह से ऐसा बिहेवियर नहीं कर रही है। लेडी मेरियो अपने ट्रेनिंग में हेल्प के लिए किसी भी प्लेस पर जाने को तैयार रहती थी, क्योंकि इसी वजह से मैंने स्वाभाविक रूप से कभी नहीं सुना कि वो किसी से मिली हो या किसी के प्रति रोमांटिक भावनाएं रखती हो। इसलिए लवर के बारे में उसे जानकारी या भावनाओं की गंभीर कमी होनी चाहिए। इस बात की प्रबल संभावना है कि वो चुंबन का अर्थ को एक आम इंसान से अलग तरीके से समझती है। ये सोच कि उसे आपको लाइफ भर अपना साथी बनाकर रखना होगा। प्रोबेबली इसका रीजन ये भी है। हमारा एमसी कहता है कि लेकिन क्या कोई सिर्फ एक चुंबन के रीजन किसी को लाइफ भर का प्रेमी बना सकता है? क्या उसका कोई मकसद हो सकता है? उसके मास्टर बोलते हैं कि डिसाइपल, क्या तुम खुद इस बात को सबसे अच्छी तरह नहीं जानते हो? अगर तुम किस के बाद लेडी मेरियो के रिएक्शन को देखो, तुमको कम से कम थोड़ा तो पता चल ही जाना चाहिए था कि वो ईमानदार थी या नहीं। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि अगर वो मेरी कलाई को पीछे की ओर पकड़कर मेरी हार्ट गति की पुष्टि करने के लिए मेरी नाड़ी की जांच कर रही थी, तो धड़कता हुआ दिल हो सकता है उसने सोचा हो कि उस किस का मतलब ये था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो सोसो डेमोनिक स्किल की माहिर है और अल्टीमेट इन एनर्जी का यूज करने में एक्सपर्ट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके भावना उतार चढ़ाव तो होते होंगे। अगर ऐसी पर्सन ने इमोशन लर्न के बारे में केवल किताबों के माध्यम से ही सीखा हो तो डेफिनेटली ऐसा सोच सकती है। फिर भी उस डेमोनिक कल्ट में कौन इतना पागलपन भरा काम करने की हिम्मत करेगा कि उसे किस करेगा? ये कहना कोई एक्सग्रेशन नहीं होगा कि मैं ही एकमात्र ऐसा मेल हूँ जिसने कभी उसके प्रति प्यार दिखाया हो। फिर भी क्या वाकई एकमात्र रीजन हो सकता है? तो हमारा एमसी कहता है, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? तो वो बच्चा बोलता है कि जब समय आ जाएगा तो इस बारे में सोचना, फिलहाल इसके साथ चलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। क्या ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ लेडी मेरियो जैसे एक्सपर्ट हेल्प करने के लिए तैयार हो गई? और बुढ़ा भी बोल रहा होता, हालांकि डबल इज स्वॉर्ड की तरह इसमें जोखिम भी होंगे, क्योंकि हमें अभी तक लेडी मेरियो द्वारा अपनाए जाने वाले मानक की पूरी सीमा का पता नहीं है। जब वो नॉर्मल पर्सन के डिफर से अलग होता है तो तुम्हारा लाइफ खतरे में पड़ जाएगा। तुमको अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। फिर हमारा एमसी कहीं आगे खड़ा रहता है और कहता है कि हालांकि सिचुएशन थोड़ी अलग है, मैंने लेडी मेरियो को गोंडना आने के लिए मना लिया। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि मैंने वो 100 जिंदगियां हासिल कर ली है। तभी पीछे से लेडी मेरियो आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तो हमारा एमसी कहता है कि ओ लेडी मेरियो, मैं बस थोड़ी ताजा हवा ले रहा था। मैंने सुना है कि वो सनराइज के समय रवाना होते हैं। तो लेडी मेरियो कहती है कि हाँ, मैंने ये बात आरएम से सुनी थी। तो हमारा एमसी कहता है कि आप बाहर क्यों आई लेडी मेरियो? तो वो बोलती है क्योंकि यहाँ से आसपास नजारा अच्छा दिखता है, इसलिए यह पहरा देने के लिए एक अच्छी जगह है। हमारा एमसी कहता है कि पहरा? तो वो बोलती है कि तुम कभी नहीं जानते, जानवरों का एक झुंड अचानक हमला कर सकता है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मेल है जो मेरा पति बन सकता है। मुझे नेचुरली ऐसा करना ही होगा। एक पल के लिए चलो यहाँ आओ। हमारे एमसी के सर पे अपना हाथ रखती है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि आपको क्या जानना है? तो वो बोलती है आमतौर पर डेंटियन एक एक करके नीचे से मिड तक और खुलती है, इसलिए मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि तुम्हारा अपर डेंटियन इस तरह खोला क्यों है? क्या ये तुम्हारी अपनी पसंद थी? तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो पूछती है कि क्यों? तो हमारा एमसी बताता है कि अगर मैं बिना किसी तैयारी के हायर रेलम में एफएन कर लूं, मुझे ऐसा
लगा जैसे मैं अपना रास्ता नहीं खोज पाऊंगा। उस पल और वहीं टूट जाने का डर अब भी बना हुआ है। तो ये बात सुन के वो बोलती है कि तुम्हारे बोलने के तरीकों से ऐसा लगता है कि तुम पहले ही अल्टीमेट डेमन के लेवल तक पहुंच चुके हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है तुम्हारे अपने कोशिश के बजाय तुम्हारे इंटर द्वारा निर्मित किया गया था, इसलिए तुम अपना रास्ता नहीं खोज पाए। तुम्हारा एमसी कहता है कि कैसे किया, तुम कैसे जानती हो? तो वो बोलती है ये एक ऐसी घटना है जिसका अनुभव कई लोग अल्टीमेट डेमन के लेवल तक पहुंचने के बाद करते हैं। मेरे मास्टर को भी इस दौर से गुजरना पड़ा था। मार्शल आर्ट महज एक कल्टीवेशन है, ये तय नहीं करता कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। नॉलेजेबल कोई एक मार्ग नहीं है, बल्कि ये कई ब्रांच में अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस प्रॉब्लम को लेकर तुम अभी चिंता कर रहे हो वो सच में एक व्यर्थ कोशिश हो सकती है। ऐसे कोई मार्शल आर्ट नहीं है जो किसी के हाथों के लिए पूरी तरह से बनाया गया हो। तुमको अलग तरीकों को आजमाना चाहिए और उनमें से किसी एक को चुनकर आगे बढ़ना चाहिए। और हर चीज के अचीव हार्मनी की भी जरूरत होती है। जब तुम वो हासिल कर लोगे तब तुम अपने इच्छित प्लेस तक पहुंचने में एबल होगे। ये बात सुन के हमारा एमजी अपने मन में सोचता है कि उसकी आवाज लगभग किसी सेज जैसे लगती है। वो कितनी दूर तक सोच रही है, वो किस लेवल तक पहुंच गई है। हमारा एमसी उसे पूछता है कि तो तुम पहले ही कभी हमारे एमसी के बात को काटते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे अभी तक हार्मनी अचीव नहीं हुआ है और न ही मुझ में ऐसी समझने की एबिलिटी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, ताकि तुम और भी हायर प्लेस तक पहुंच सको मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मेरे हस्बैंड, भले ही तुम्हारा अपोनेंट हेवनली डेमन क्यों ना हो। फिर हमें लॉर्ड गोनमा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड गोनमा चिल्ला के बोलता है क्या ये सब सच है? तुम कह रहे हो कि लॉर्ड एक भी और लॉर्ड चू आरन भी यहाँ पर आ रहे हैं? तो वो एजेंट कहता है कि हाँ ये सच है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि ये सब किसने किया है? तो वो बताता है कि ये सब एक ही पर्सन की वजह से हुआ है, वो सी होली की वजह से। उन्होंने लेडी मरियो को भी लेके आए हुए हैं। ये बात सुन के लॉर्ड गोनमा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि जल्दी करो, हमें वहाँ चलना ही होगा। तो वो बोलता है कि हाँ। फिर हमारे एमसी के पास आ जाता है। हमारा एमसी कहता है कि लॉर्ड गोनमा मैं मिशन को कंप्लीट करके वापस आ गया हूँ। तो वो बोलता है कि सियोली तुमने बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क किया है। हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ सर। लॉर्ड गोनमा कह रहा होता है कि मुझे आप सबसे मिलकर खुशी हुई, मैं हूँ लॉर्ड गोनमा। तो बुढ़ा लॉर्ड गोनमा से बोलता है तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हो। और वो बच्चा भी बोलता है कि और डिसाइपल को शामिल करना उस कल्ट के लीडर की पसंद वाकई अच्छी है। वो जानता है कि अगर वो डिसाइपलों को भर्ती करता रहेगा तो फाइनली वो एक दूसरे को दुश्मन बन जाएंगे। तो गोनमा जो है उसको देख रहा होता है। तो वो बच्चा कहता है कि तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने कभी किसी एल्डर को नहीं देखा जिसने कायाकल्प हासिल कर लिया हो? तो ये बात सुनकर लॉर्ड गोनमा भी हेजिटेशन करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे अंदर बहुत सारी खमियां हैं और मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी और मैं डिसीजन लेने में फेल रहा। तभी वहाँ पर लेडी मरियो आके कहती है कि मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी है इल फेटेड जीनियस के बारे में, जिस हेवनली डेमन के छोटे मोटे खेलों में घसीटा गया था। मैं लेडी मेरियो हूँ। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मैं गोनमा हूँ, मैंने आपकी ग्रेट रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी सिस्टम पे लिख कहता है कि 100 लाइफ ऑब्टेन हो चुके हैं, आप सक्सेसफुली सीक्रेट वॉरियर बन गए हैं। सारे रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा रहा है, आपके पास 22 लाइफ गारंटेड है और 3 कॉम्बैट स्टाइल को ग्रांटेड किया जा रहा है। हालांकि डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए 8 टर्न बेस्ड सिमुलेशन और एआई में से केवल एक ही रास्ता चुन सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि तो कुछ लिमिटेशन भी थी। वेल मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अब से जो चीज सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। सिस्टम पे लिख कहता है कि चियोन मेरियो के शामिल होने से हेवनली डेमन के डिसाइपलों की वॉर पावर कॉम्बैट पावर में वृद्धि होगी। इसके अलावा लेडी मेरियो के एग्जिस्टेंस के कारण मौजूद फ्यूचर में थोड़ा बदलाव आएगा। और फिर हमें रीजन भी बताया जाता है कि अब जब 3 एब्सोल्यूट मास्टर गोनमा के साथ है तो अदर डिसाइपलों को खतरा महसूस होगा और वो और भी ज्यादा एक्सपर्ट की भर्ती करेंगे। तो हमारे एमसी ये बात सुन के अपने मन में सोचता है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। मुझे 100 लाइक देना सिर्फ मेरी संभावनाओं को बढ़ाने के बारे में नहीं था, इसका ये भी मतलब है कि सिचुएशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सिस्टम बताता है कि एडवाइस है, अगर आप सेटिस्फेक्शन लाइक नहीं जी रहे हैं तो एक अलग राह आजमाएं। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट डिसाइपल को ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये सब बातें सुन के हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये कोई रास्ता नहीं है इस सिस्टम से बचने के लिए। तभी मेरियो हमारी एमसी को कान में बोलती है कि तुम फिर से आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो और तुम इतनी डीपली क्या सोच रहे हो? क्या तुम इससे खुश नहीं हो? हमारा एमसी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो बोलती है कि तो फिर ऐसा लगता है कि डिसाइपल बोलने ही वाला है, चलो सुनते हैं। हमारा एमसी कहता है कि हाँ मैम। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मैंने रूमर सुने हैं लेकिन करंट में हेडक्वार्टर में तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है। और वो बच्चा भी बोलता है कि क्या हॉल मास्टर लेवल के कोई एक्सपर्ट तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं? तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसा कोई नहीं है, फिर भी 5 एल्डर बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो वो बच्चा बोल रहा होता है वो लोग खुलेआम दूसरों की सहायता करने वाले नहीं होते हैं, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक एल्डर रह चुका हूँ। वो तो बस बेकार की बातें कर रहे हैं। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या? तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि
हमारे पास टेम्परेरी हेवनली नाइट पवेलियन है जिसमें लगभग 30 मेंबर एक्टिव हैं। तो वो बच्चा बोलता है कि और मेन फोर्स कौन है? तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि स्काई फुटर स्क्वाड में लगभग 300 सैनिक थे। उनकी मार्शल आर्ट का लेवल फर्स्ट क्लास और पीक के बीच है। उनके लीडर उनसे एक लेवल ऊपर है। तो ये बात सुन के वो बुड्ढा बोलता है कि क्या वो तो ट्रांसेंडेंटल लेवल पर भी नहीं है? रिप्रेजेंटेटिव एक्सपर्ट कौन है? तो लॉर्ड गोरमा बताता है कि हमारे मेन वॉरियर 7 शेर है, वो 7 है, सभी सुपर डेमन लेवल के मास्टर है। तो ये बात सुन के वो बुड्ढा बोलता है कि सीक्रेटली जो मूव कर रहे हैं वो एक्सपर्ट के बारे में क्या? तो लॉर्ड गोरमा बोलता है कि मेरे बगल में सिहोली को मिलाकर कुल 9 लोग हैं। तो बच्चा कहता है कि लॉर्ड डिसाइपल, अगर बात अचानक हमले की बजाय पूर्ण बल की टकराव पर आकर रुकती है, क्या तुम जानते हो कि किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो लॉर्ड गोरमा कहता है ये व्यक्तिगत स्किल की तुलना में इकाई की समग्र पावर पर ज्यादा निर्भर करता है। तो ये बातें सुन के वो बच्चा बोलता है बिल्कुल सही। सरल शब्दों में कहे तो तुम्हारे करंट सैनिकों को अदर डिसाइपलों में से कोई भी पल भर में डिस्ट्रॉय कर देगा। हेवनली किलर स्टार की पावर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो फिलहाल किसी तरह संतुलन बनाए रख रही है। अगर सच में फायर छिड़ गई तो तुम ताश के पत्तों के घर की तरह ढह जाओगे। हमारे यहाँ मौजूद होने के बावजूद हम केवल तुमको कुछ समय दे सकते हैं। इस मुकाबले के लिए तुमको कम से कम 2 हॉल मास्टर को भर्ती करनी होगी। तो ये बात सुनकर लॉर्ड गोनमा हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन सर, हेडक्वार्टर के कोई भी हॉल मास्टर किसी का साइड नहीं लेते हैं। डेमन कड़ के मेन पावर के रूप में उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो किसी भी साइड में नहीं रहेंगे। तो बच्चा बोलता है कि उनमें से सभी ऐसे नहीं होंगे, वो बस इसी बाहरी रूप से प्रदर्शित नहीं करते हैं। प्रोबेबली उनमें से कुछ तो अदर डिसाइपलों द्वारा ही भर्ती कर लिया गया है। स्पेशली अब जब लेडी मैरियो आ चुकी है, वो और भी ज्यादा सावधानी पूर्वक और सीक्रेट रूप से आगे बढ़ेंगे। तुमको उन्हें ठीक वही देना होगा जो वो चाहते हैं। लेडी मैरियो कहती है अगर तुम किसी को रिक्रूट करने जा रहे हो, क्यों ना ब्लैक डेमन हॉल मास्टर को जाके करो। तो ये बात सुन के लॉर्ड गोमा कहता है कि लेडी मैरियो, ब्लैक डेमन हॉल मास्टर ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि वो बराबर रहेंगे। तो लॉर्ड गोमा की बातें सुन के लेडी मैरियो कहती है फिर हमें बस उसे भाग लेने के लिए राजी करना होगा। तो वो बोलता है कि कैसे? तो लेडी मैरियो कहती है ये तो एक सीक्रेट वॉरियर की भूमिका होगी, है ना? तो ठीक है, ये सियोली करेगा। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपको सीक्रेट वॉरियर का पहला मैसेज दिया जाता है। तो 2 ऑप्शन देख के हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि सीक्रेट वॉरियर का मेन मोरिन समुदाय के हेड व्यक्तियों को हत्या करना है या फिर सहयोगी बनाए। मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और हमें बताया जाता है मैंने पास्ट में 10,000 आंसर देने वाले स्कॉलर से जो सुना है उसके अनुसार यहाँ पर 8 हॉल मास्टर है। ब्लैक डेमन हॉल मास्टर पावरफुल फोर्स को कमांड करता है। वो डेमन कल्ट की कोर यूनिट है। मैंने सुना है कि उसका स्वभाव टेम्पर्ड और सनकी है, जिससे वो हेवनली डेमन के डिसाइपल के लिए भी एक डिफिकल्ट पर्सन बन गया। हालांकि कल्ट में उनकी प्रतिष्ठा और उनके द्वारा लंबे समय तक अपने पर बने रहने को देखते हुए वो जितना स्किल है उतना ही वफादार भी है। क्या मेरे लिए ऐसे पर्सन को भर्ती करना पॉसिबल भी है? फिर हमारे एमसी पहले वाले ऑप्शन को चुन लेता है। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि क्या तुम ऐसा करोगे? हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो लॉर्ड गोनमा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ। ब्लेड डेमन हॉल मास्टर की मूवमेंट का पता चलने पर मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अभी तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो। और बाकी सभी मास्टर से भी कहता है कि आप लोग बहुत ज्यादा ही लॉन्ग जर्नी करके यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग भी बहुत थक गए होंगे, तो आप लोग भी जाके आराम कर लीजिए। मैं आपको गेस्ट हाउस तक लेके चलूंगा। तो वो लोग कहता है कि ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं। हमारे एमसी से दोनों मास्टर बोलते हैं ठीक है, फिर हम लोग जा रहे आराम करने, हम लोग बाद में मिलेंगे। हमारा एमसी भी कहता है कि ठीक है। तभी पीछे से मेरियो चैन आती है पीछे से और कहती है कि अब हमारा रूम कहाँ पर है? तो हमारा एमसी कहता है कि लेडी मेरियो, मुझे यकीन है कि लॉर्ड गोनमा ने आपको आपका रूम दिखा दिया होगा। तो वो बोलती है क्या तुम अकेले जाने की प्लानिंग बना रहे हो? हमारा एमसी कहता है कि क्या? तो वो बोलती है कि हम लोग तो लवर है, क्या लवर भी अलग अलग रूम में सोते हैं या फिर तुम मेरे साथ खेल रहे हो? और वो गुस्से में बोल रही होती है। तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी पहली बार है जब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। तो फिर वो मुस्कुरा के कहती है क्या ऐसा है? तो फिर चलो अब हम लोग अपने रूम में चलते हैं। हमारे एमसी भी कहता है कि ठीक है, और माँ कसम मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, ये लड़की तो कसम से मान लग रही है। तो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।